हेलो एरीज़, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है आपका लव लाइफ के ऊपर एंड आपका कैरियर फाइनेंस के ऊपर। हम 2 कार्ड का रीडिंग करेंगे और ये जो एनर्जी है ये 15 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 2 कार्ड रीडिंग है। ठीक है एरीज़, चलिए शुरू करते हैं आपका 2 कार्ड वाला एरीज़ का रीडिंग। एरीज़ मेष एरीज़। एरीज़ का फर्स्ट कार्ड है इमेजिन। एरीज़ का सेकंड कार्ड है ऑर्फेंट। ओके, दिखाई दे रहा है? ओके, नाउ इट इज़ ओके, क्लियर। देखिए एरीज़, आपका जो लव कार्ड निकला है, लव कार्ड के जगह पे निकला है इमेजिन। इमेजिन का मतलब यही है कि जैसे आपको स्पिरिट बोल रहा है कुछ सोचो, कुछ ध्यान में ऐसी कुछ चीज़ों का ड्राइंग करो, ऐसी कुछ चीज़ों को लेके सोचो जो आप चाहते हो। देखो एक औरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक मुन है, चंदा मामा, इससे एक धागा बांध के जैसे वो खींच रही है, जैसे वो चंदा को नीचे उतर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा है जैसे चाँद क्या चीज़ का रिप्रेजेंट करते हैं? ये इमोशन का, लव का, फेमिनाइन एनर्जी का एंड लाइट इनसाइड अ डार्क एनवायरनमेंट। ऐसा मतलब क्या है, जैसे आप काफ़ी दुखी है, आप अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, वो इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहा है और आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी जो सर्विस प्रोवाइडर जैसे होते हैं वैसा टाइप का एक एनर्जी हम आपकी लव लाइफ पे दिख रहा है। आपका करियर फाइनेंस में मुझे कार्ड नंबर 5 और फैंट लग रहा है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कारण से आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेला, फ्रस्ट्रेटेड, और ऐसा आपको लग रहा है जैसे सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, एक नया शुरुआत दिख रहा है, फाइनेंशियल नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं जैसा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ अधूरापन। और यहाँ पे स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है सोल फ्लेम राधा, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। ऐसा लग रहा है जैसे आप अधूरा हो, इसी का आपको आपके जो पार्टनर है, आपका जो सोल पार्टनरशिप है, तो उनको ढूंढने का बात यहाँ पे कह जा रहा है। हम ये इसको लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी लेनोर्मैन डेक से ना और 2 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। एरीज़, अगर आपका जन्म का राशि या लग्न कहीं पे भी अगर आपका मेष है या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपका सन साइन एरीज़ है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है एरीज़, चलिए शुरू करते हैं। एरीज़ 2 कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज़ 3 द क्रॉस रोड्स 22 एंड कार्ड नंबर अगेन इट्स 20 द गार्डन। बहुत सारे 2 दिख रहा है आपके रीडिंग्स में, इसीलिए हम इस नंबर को भी एनालिसिस करेंगे। 1 सेकेंड और 2 कार्ड ले लेते हैं और उसके बाद हम फाइनली रीडिंग को आगे तक सुन लेंगे। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा मेरी चैनल पे विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एरीज़ फर्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड, सेकेंड कार्ड इज़ 3 ऑफ सोर्ड। एग्जैक्टली मुझे यही डाउट था, तो स्पिरिट ने मुझे मेरा डाउट क्लियर कर दिया। अभी आप लोगों का डाउट क्लियर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में सडनली बहुत कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप कोई 3 दिशा के बीच में खड़े थे। जैसे आप ये हो, आपका मैरिड पार्टनर ये है और आपका लविंग पार्टनर ये है। ऐसा करके ना आप तीनों में बांटे हुए थे, आप थर्ड पार्टी जोन में थे, ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कंफ्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर 20 मतलब 2 और यहाँ पे भी 2 तो ये भी मास्टर नंबर। तो कैसा निकला हम लोगों का नंबर, देखो ऐसे 2 तो तीनों 2 आ रहा है, तो ये मास्टर नंबर बनता है। इसका मीनिंग जो है वो है कि जैसे स्पिरिट और ब्लेसिंग, स्पिरिट का ब्लेसिंग, एंसेस्टर का ब्लेसिंग, सभी कोई आपके आजू बाजू में खड़े हैं, सब बोल रहा है
डोंट वरी, आप मैनिफेस्ट करो, आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करो, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे आपका वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका वक्त घूम रहा है। मेरे ख्याल से आपका एक राहु दशा चल रहा था कुछ लोगों का, कुछ कुंडली का, मेरे को जितना याद आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने राहु का प्रतिकार किए हुए हैं, तो जैसे ही राहु प्रतिकार होता है उसके अगले 6-7 महीना बहुत उम्दा चलता है, रुका हुआ काम चलने लगता है, दौड़ने लगता है लगभग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ कराया है जिससे आपका चक्रव्यूह जैसे घूम गया है। द वर्ल्ड कार्ड, एक वर्ल्ड कार्ड का क्या मतलब होता है, जैसे एक सर्कल ख़त्म होना और दूसरे सर्कल शुरू होना। जब अक्सर एक सर्कल ख़त्म होकर दूसरा सर्कल शुरू होता है, अक्सर देखा गया है वैसे संजग मतलब ऐसा कनेक्टिंग जो टाइम होता है ना, उस वक्त काफ़ी टर्बुलेंस आते हैं लाइफ में, काफ़ी सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, ऐसी कोई रिश्ते शुरू हो जाते हैं जिसका कोई भविष्य नहीं रहता और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लैरिटी की अभाव होता है ना, बहुत कम क्लैरिटी मिलता है। तो मुझे वही दिख रहा है जैसे आपका वक्त फाइनली आप वो वक्त पे आ चुके हो जहाँ से एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। सो स्पिरिट का, एंसेस्टर स्पिरिट का और हायर कॉन्शियसनेस का, सबका ब्लेसिंग लेके आप आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के आप अपने उस रिश्ते को बार बार ढूंढ रहे हो जो रिश्ते में आप अपना प्यार मतलब अपना अधूरापन आपको मिलता है। जैसे हम लोग कुछ रिश्ते ना हम लोग निभाते हैं, ठीक है, जैसे शादी वाला रिश्ता हम लोग कुछ रिश्ते ऐसे निभाते हैं, बट उसमें ना वो कनेक्शन हम लोग फील नहीं करते। कुछ रिश्ते ऐसे कनेक्टिंग बन जाता है ना, ऐसा कनेक्शन हम लोगों को मिलने लगता है ना, फिर हम लोगों को ना उस रिश्ते से निकल के अपना रास्ता अलग करके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा सोलफुल कोई कनेक्शन से आप खुद को निकाल के एक ड्यूटीफुल लाइफ में आप खुद को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एरीज, आपका काम का जगह पे भी बड़ा सा चेंजेस आ रहा है। मे बी आपको अकेलापन रहे लगे, बट फिर भी आप के चारों तरफ आपको उत्साह देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए स्पिरिट भी बहुत उत्साह है और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और आपके जो मैरिड पार्टनरशिप है वो पार्टनर भी आपको बहुत कोशिश कर रहा है समझाने की कि घर में ही सब कुछ आपको समझ आए, आप वो प्यार को महसूस कर सको। बट ये होता है ना, जैसे सब कुछ होते हुए भी ना आपके अंदर वो अधूरापन, आपके अंदर वो अकेलापन, आपके अंदर वो खालीपन बार बार उभर के आते हैं। आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी जोन में जाना आपके कैरियर को भी डैमेज करेगा, आपके फैमिली लाइफ को डैमेज करेगा, आपकी रिलेशनशिप सारे जगह पे आप डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। बट वो होता है ना, दिल है कि मानता नहीं, दिल तो बच्चा है जी। तो ऐसी सारी गाने मेरे ख्याल से ऐसे ही कोई मुकाम में खड़े होके किसी ने लिखे थे। तो मुझे भी वही लग रहा है जैसे आप काफ़ी दुखी हो, खुद को खींच के एडजस्ट करने की कोशिश तो कर ही जा रहे हो, बट वो सोल कनेक्शन को आप भूल नहीं पा रहे हो। अक्सर होता है क्योंकि सोल कनेक्शन बहुत कम ही हम लोगों को मिलता है। मोस्ट ऑफ द कनेक्शन जो हम लोग डील करते हैं वो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जिसमें हम कर्मा करते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो एक दूसरे को सीख देने के लिए आते हैं, तो सबके माध्यम से हम लोगों को मैच्योरिटी मिलता है। बट जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें हम लोगों को एक सुकून मिलता है, सुकून सा। तो वो सुकून आपको इस रास्ते पे, इस रिश्ते में और इस काम में भी नहीं मिल रहा है। बट यस अगेन, आपके काम की जगह पे, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, जो इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप बार बार उन लोगों को मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर से उन लोगों का नज़र हटाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ये मंथ के एंड तक ये हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग सक्सेस वेरी सुन।
स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड वही बोल रहा है, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे सेल्फ लव के थ्रू अपना जो मैरिड पार्टनर है उसी पे धीरे धीरे कंसंट्रेट करने का ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार करके फिर उसको भी अनकंडीशनल प्यार देने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको गिविंग का एक मज़ा है। आप जब देने लगते हो ना इंसान को, बेपनाह प्यार देने लगना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देने लगते हो ना, तब उसमें एक अलग मज़ा है। और जब किसी को अपना बेस्ट प्यार कभी एक बार मिल जाता है ना, फिर अगर वो बिछड़ भी जाता है उसके अंदर एक कंप्लीटनेस बनता है। मुझे वही लग रहा है कि एरीज बहुत जल्दी आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जितना कंप्लीट हमको होना था वो हम हो चुके हैं, और अभी मेरा जो रेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये लोगों को देना, लोगों को सेवा देना, लोगों को प्यार देना, अनकंडीशनल लव, जिस प्यार के खातिर मैंने एक नया ज़िंदगी मुझे मिला वैसा ही प्यार देना है। तो वही बोल रहा है स्पिरिट कि आप देने लगो। योर मतलब आप अगर देने शुरू करोगे ना तो खुद को एक रीडिस्कवर करोगे, खुद को ही खुद की नज़र में एक उम्दा कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। तो यही है, बहुत बढ़िया चेंजेस दिख रहा है एरीज। देखो बिना जले तो सोना भी खरा नहीं होता, और आपका भी वो खरापन का आने का टाइम हो गया है। सो आपको भी हीरा बनाया जा रहा है, आपको भी प्योर गोल्ड बनाया जा रहा है। थोड़ा सा सहन लो, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आएंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।